नमस्कार। धन्यवाद राजीव सिंह जी, अधिकारी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की, जिनके लिए ये पहला अवसर है इस कार्यक्रम को आयोजित करने का। बहुत ही तन्मयता के साथ उन्होंने तैयारी की है और इस कार्यक्रम को बहुत सुचारू ढंग से उन्होंने शुरू किया है। वर्ष दर वर्ष इस मंच पर खड़े होकर आप सभी का स्वागत करने का जो सौभाग्य मुझे मिलता है, मैं अपने आप को कृतज्ञ महसूस करता हूँ। विगत 12 वर्षों से मैं राजभाषा के कामों से जुड़ा हुआ हूँ और उसके बहुत वर्ष पहले से इसकी पृष्ठभूमि शायद अभी बन रही थी। जब मैं विद्यार्थी जीवन में पत्रकारिता के माध्यम से अपनी भाषा की सेवा में जुड़ा हुआ था। मंचासीन मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर सुदेश पचौरी जी, माननीय निदेशक महोदय मैडम पचौरी, मैडम क्षमा शर्मा जी, सभागार में उपस्थित समस्त अध्यापकगण, अधिकारीगण, रुड़की नगर से आए हुए हमारे माननीय अतिथिगण, कर्मचारीगण एवं प्रिय छात्राओं, आज आदरणीय प्रोफेसर सुदेश पचौरी जी का आगमन हमारे बीच हुआ है संस्थान की तरफ से, और मैं अपनी तरफ से भी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं मैडम क्षमा शर्मा का भी आभार प्रकट करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे ये पता चला कि आप ही आए हैं। महोदय, आपका यहाँ आना हमारे संस्थान के लिए गौरव की बात है। मैं बताना चाहूँगा, हमारे संस्थान में हिंदी सेवा की एक दीर्घ परंपरा रही है और लगभग सभी हिंदी के मूर्धन्य विद्वान हमें समय समय पर अपना आशीष देते रहे हैं। एक बहुत लंबी सूची है उसकी, लेकिन कुछ नाम जैसे सूरी वाजपेयी जी, लक्ष्मीमल सिंह जी, विद्यानिवास मिश्र जी, ज्ञानी जैल सिंह जी, सोम ठाकुर जी, नरेंद्र कोहली जी, लिस्ट काफ़ी लंबी है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस गौरवमयी परंपरा में आपका आना हमारे गौरव को और बढ़ाता है और हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज हम अपने संस्थान में आयोजित हिंदी पखवाड़े के समापन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। 14 सितंबर को प्राय हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। हमारे संस्थान में चूँकि 14 सितंबर को बच्चों की मध्यावधि परीक्षाएं थी, मिड टर्म एग्जामिनेशंस थे, और फिर हम पखवाड़ा मना रहे थे, इसलिए आज का दिन हमने इस कार्यक्रम के लिए चुना है। आज इस समारोह में हमारे बीच एक ऐसे मूर्धन्य विद्वान उपस्थित हैं जिनके बारे में मैं समझता हूँ हम सभी परिचित हैं, फिर भी एक औपचारिकता है कि मैं कुछ डिटेल्स जो मैंने एकत्र किए हैं वो आपके समक्ष यहाँ उनको मैं प्रस्तुत करूँ। आपका जन्म 29 दिसंबर 1948 को उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिले में हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई और सौभाग्य की बात यह भी रही कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में ही लंबे समय तक अध्यापन तथा प्रशासनिक कार्यों से भी जुड़े रहे। आप कुछ समय के लिए वहाँ के कुलपति के पद पे भी रहे, प्रति कुलपति के पद पे आप बहुत समय तक रहे। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन पीजी कॉलेज में वर्ष 1970 से 2004 तक व्याख्याता और रीडर के पद पर कार्यरत रहे।
तत्पश्चात हिंदी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर 2004 से 2010 तक अपनी सेवाएं आपने प्रदान की। वर्ष 2010 से 2016 तक आप दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन ऑफ कॉलेजेस तथा गो वाइस चांसलर प्रति कुलपति रहे और दिल्ली विश्वविद्यालय से ही आप 10 मार्च 2016 को अवकाश प्राप्त हुए। आपकी बहुत सारी कृतियां हैं, करीब 60 से भी अधिक आपकी पुस्तकें हैं। यहाँ मैं सिर्फ कुछ पुस्तकों का जिक्र करना चाहता हूँ। नई कविता का वैचारिक आधार, कविता का अंत, उत्तर आधुनिकता और उत्तर संरचनावाद, देरिदा का विखंडन और कामायनी, पपलू संस्कृति, साहित्य का उत्तर समाजशास्त्र, रीतिकाल, सेक्सुअलिटी का समारोह आदि आपकी बेहद महत्वपूर्ण और चर्चित कृतियाँ हैं। आप लंबे समय से संपादन कार्यों से भी जुड़े रहे हैं, जिनका मैं संक्षिप्त विवरण यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूँगा। आप हिंदी त्रैमासिक वाक के संपादक हैं। आप हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र में पिछले 15 सालों से स्तंभ लेखन का कार्य कर रहे हैं। आप जनसत्ता दैनिक समाचार पत्र में पिछले 26 साल से साप्ताहिक स्तंभ लेखन का कार्य कर रहे हैं। आपने राष्ट्रीय सहारा दैनिक समाचार पत्र में पिछले 20 साल से साप्ताहिक स्तंभ लेखन कार्य किया है। आप अमर उजाला, ट्रिब्यून, प्रभात खबर, नवभारत टाइम्स, इन सभी अखबारों के लिए लिखते रहे हैं। इसके अलावे आप रेडियो पे भी बहुत एक्टिव हैं, दूरदर्शन पे भी बहुत आपका योगदान है। पिछले 25 वर्षों से आप रेडियो एबीएस सिडनी के लिए साप्ताहिक न्यूज़ बुलेटिन के प्रसारण कार्य में लगे हुए हैं। आप दूरदर्शन तथा अनेक निजी टीवी चैनलों के पैनलिस्ट भी रखते हैं। जहाँ तक आपकी विशेषज्ञताओं की बात करें, उनकी भी एक लंबी फहरिस्त है। कल्चरल स्टडीज, मीडिया अध्ययन, नए साहित्य सिद्धांत, उत्तर आधुनिकता और उत्तर संरचनावाद, इन क्षेत्रों में आपको विशेष विशेषज्ञता हासिल है। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा के बारे में समय समय पर आप अपने विचार एवं लेख लिखते रहते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास और रीतिकाल पर आपका विशेष अध्ययन है। महोदय, आज के साहित्यकारों के बारे में आपकी कुछ व्यंग्यात्मक पंक्तियां हैं जिन्हें मैं पढ़ना चाहूँगा। व्यंग्य एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से आप गंभीर से गंभीर बात चुटकुले अंदाज में करते हैं और इसमें आपको महारत हासिल है। और मैं कुछ पंक्तियां आपकी आगे से यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। आप लिखते हैं, साहित्यकारों में फैले अजनबीपन, अकेलेपन, आत्मनिर्वासन, अवसाद, आत्मसंघर्ष, वर्ग संघर्ष, चिड़चिड़ापन और गाली गलौज आदि सब व्याधियों से मुक्ति दिलवाने का बस एक ही मंत्र है। और वो मंत्र क्या है? आप लिखते हैं, तू मुझे बुला मैं तुझे बुलाऊं, तू मुझे खिला मैं तुझे खिलाऊं, तू मुझे बुला मैं तुझे बुलाऊं, तू मुझे खिला मैं तुझे खिलाऊं, तू मुझे पिला मैं तुझे पिलाऊं, तू मुझे पिला मैं तुझे पिलाऊं, तू मुझे पटा मैं तुझे पटाऊं, तू मुझे सटा मैं तुझे सटाऊं, तू उसे काट मैं उसे कटाऊं, तू उसे मिटा मैं इसे मिटाऊं, तू मुझे उठा मैं तुझे उठाऊं, तू उसे निरा मैं उसे निराऊं, तू उसे गिरा मैं उसे गिराऊं, तू मुझे जुटा मैं तुझे जुटाऊं, तू उसे हटा मैं इसे हटाऊं। इन चंद पंक्तियों में आपने जो साहित्यकारों के बीच जो संघर्ष चलता है अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का, उस श्रेष्ठता की जंग का आपने जिस चुटकुले अंदाज में बयान किया है वो हम सबके लिए प्रेरणा है। उपरोक्त पंक्तियाँ व्यंग्यात्मक जरूर हैं किंतु सारगर्भित और साहित्यकार समाज के लिए एक सशक्त संदेश है। महोदय, आप संस्थान में आए
मैं संपूर्ण संस्थान परिवार की ओर से पुनः आपका हृदय से स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही अपने माननीय निदेशक महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करें। संस्थान की एक शोध छात्रा है पारुल, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप मैडम को गुलदस्ता भेंट करें। महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे संस्थान की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रकार की करें, इसी तरह से ये श्री राजीव अग्रवाल जी प्रथम स्थान पाए हैं। श्री राकेश कुमार जी वरिष्ठ सहायक पेंशन अनुभाग। प्रथम पुरस्कार है इनका श्री सतीश कुमार कालरा जी कनिष्ठ अधीक्षक संस्थापन सेवाएं। द्वितीय पुरस्कार श्री संजीव कुमार कनिष्ठ सहायक सामान्य अनुभाग। द्वितीय पुरस्कार श्री गोपाल शर्मा जी कनिष्ठ अधीक्षक भर्ती अनुभाग। तृतीय पुरस्कार श्री दर्शन सिंह बिष्ट जी। तृतीय पुरस्कार सुश्री आयुषी शर्मा कनिष्ठ सहायक संस्थापन सेवाएं भाव। तृतीय पुरस्कार कृपया सभी विजेता प्रतिभागी शीघ्र कतारबद्ध रहें ताकि ज्यादा समय न लगे। सुश्री आरती कनिष्ठ परीक्षा संस्थापन सेवाएं। तृतीय पुरस्कार। इस प्रकार हिंदी मूल लेखन टिप्पण से संबंधित प्रतियोगिता के लिए विजेता प्रतिभागी हैं। दूसरी जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी संस्थान में वो हिंदी निबंध लेखन की प्रतियोगिता थी। इस प्रतियोगिता में श्री सुरेश सिंह जी प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। कृपया आए और पुरस्कार ग्रहण करें। श्री नरेश कुमार गुप्ता जी IPR सेल के हैं, इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। श्री मुकेश कुमार राघव जी शैक्षणिक अनुभाग के हैं, इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। श्री कृष्ण कुमार खतियार जी अधीक्षक संस्थापन सेना परिषद, इनको प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। श्री आकाशदीप तलवार जी, इनको भी प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगली प्रतियोगिता हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता हुई थी। इस प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय तृतीय जो स्थान प्राप्त किए हैं श्री राजेंद्र सुदन जी वरिष्ठ अधीक्षक कुल सचिव कार्यालय। प्रथम पुरस्कार श्री अरविंद गौतम कनिष्ठ अधीक्षक NC निगम अधीक्षक जी। द्वितीय पुरस्कार कृपया जल्दी जल्दी आप बढ़ते रहें श्री अशोक सतीजा जी। तृतीय पुरस्कार श्री नरेश कुमार गुप्ता जी, इसमें प्रोत्साहन पुरस्कार सुश्री दीपा सैनी जी कनिष्ठ अधीक्षक संस्थान संग्रह प्रोत्साहन पुरस्कार। संस्थान में अगली प्रतियोगिता नोटिंग ड्राफ्टिंग और सामान्य हिंदी ज्ञान की हुई थी। इसमें प्रतिभागियों की लंबी सूची थी। विजेता प्रतिभागी इस प्रकार हैं। श्री अशोक सतीजा जी कनिष्ठ अधीक्षक। प्रथम पुरस्कार श्री नितिन कुमार अग्रवाल जी। द्वितीय पुरस्कार श्री रोहित कुमार सिंह जी। तृतीय पुरस्कार श्री कृष्ण कुमार खतियार जी। प्रोत्साहन पुरस्कार
श्री गोपाल शर्मा जी, कनिष्ठ अधीक्षक भर्ती अनुभाग, प्रोत्साहन पुरस्कार। तत्पश्चात मंथन जो पत्रिका निकलती है संस्थान से, उसमें जो लेख प्रकाशित होते हैं हिंदी में, उसमें संस्थान की परंपरा के अनुसार 3 विशिष्ट लेखों का चयन किया जाता है। उसमें विशिष्ट लेखक को पुरस्कृत किया जाता है। उसमें प्रथम स्थान डॉक्टर रूबी सिंह गुर्जर ने प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान डॉक्टर सुशील कुमार त्यागी जी ने। तृतीय स्थान पंकज कुमार गुप्ता जी ने प्राप्त किया है। ये पंकज कुमार गुप्ता जी जल विज्ञान विभाग से हैं, जल विज्ञान संस्थान से हैं। अगली जो संस्थान कर्मचारियों द्वारा टंकन परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है, जो राजभाषा की नीति है, उसके अनुसार श्री अजय यादव जी हैं, कनिष्ठ सहायक शैक्षणिक अनुभाग। उन्हें 4000 रुपये की नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। सुश्री आरती हैं, इन्हें भी 4000 रुपये की नगद धनराशि दी जाती है। श्री सौरभ शर्मा जी हैं, इन्हें 3200 रुपये की नगद राशि। श्री किशोर कुमार वर्मा हैं, इन्हें 2400 रुपये की नगद राशि। श्री मनोज कुमार बोर्ड ब्याज संस्थान चिकित्सालय से हैं, इन्हें 1600 रुपये की नगद राशि। इस प्रकार पुरस्कार रहे। हमारे संस्थान में एक अति विशिष्ट पुरस्कार भी दिया जाता है महोदय, वो आशा कपूर नामक पुरस्कार है। श्रीमती रेखा मेंदोलिया। रेखा जी हमारी कनिष्ठ अधीक्षक हैं सामान्य विभाग में, और हिंदी में इनका कार्य बहुत सराहनीय है। कई बार इन्हें पुरस्कार मिले हैं, लेकिन पहली बार ये आशा कपूर पुरस्कार इन्हें मिला है। आदरणीय प्रोफेसर मैं आभारी हूँ कि आपके संस्थान में मुझे भी 2 मिनट आपसे बातचीत करने का मौका दिया। मैं उस सब सम्मान प्राप्त और चेक प्राप्त व्यक्तियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उनको ये कहूँगा वो हिंदी वीर है। बड़ा मुश्किल होता है कि मेरी उम्र पर कोई आदमी की इम्तहान दे, बड़ा ही होता करता है, अहंकार भूल जाता है कि अच्छा 60 साल की उम्र पर 55 साल की उम्र पर मेरी परीक्षा ले रहा है। लेकिन फिर भी जिन्होंने ये हिम्मत की वो हिंदी के लिए, और उनमें से कईयों ने दो ही, तो मैं उनको शाबाशी देना चाहता हूँ। तो उन्होंने हिंदी का मान रखा। आपका कुलदीप किसी अंग्रेज में नहीं, आपका कुलदीप लिखा सुमित्रा नंदन पंत जी ने, जो हिंदी के बहुत बड़े कवि कुमाऊं के थे, आपके पड़ोस के थे। लेकिन ये क्यों हुआ होगा? आखिर किसके दिमाग में ये बात आई हो कि विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो संस्थान है उसका कुलदीप कोई हिंदी वाला। मैं कहूँगा कि ये हिंदी की ताकत है। तमिल वाला तमिल में लिखेगा,
बंगाली वाला बंगाली में लिखे। हिंदी क्षेत्र में संस्थान है, वो हिंदी में कुलगीत लिखे, बहुत बड़ी बात है। और उसे जिस तरह से गाया वो बहुत ही सुंदर था। उसी में कुछ बातें हैं जिनमें यंत्र कला कौशल अभियान, तो मैं चतुर्वेदी जी के बारे में एक चीज पढ़ रहा था आपके इस मैगजीन में, साहब उन्होंने एक कमाल किया। वो हिंदी में मेरी समझ में जल्दी आ गई, अंग्रेजी में थोड़ी कठिनाई हुई, डॉक्टर से ही पूछना पड़ता, मुझे भी कट गया था। फिर डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लगा देते, मैं इंजेक्शन से बहुत डरता हूँ, तो मैंने यार पलट बाद मैंने इनको रिप्लेस करा देंगे कि इंजेक्शन ठीक है। लेकिन उन्होंने नई नया शोध किया है, कुछ ऐसी चीज़ें ईजाद की है कि अगर वो इंजेक्ट की जाए तो उससे बहुत फायदा हो, सस्ती, भगवान करे कि वो सस्ती रूप में ही जनता तक पहुँचे। तो मेडिकल के भीतर से जाएंगे तो माफिया खड़े हो जाएंगे, अमेरिकन माफिया कहेगा कि भाई हमारा घुटना दो, इंजेक्शन कम करो। ईश्वर जाने क्या क्या होता है। बहरहाल मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके बीच हूँ, इसलिए हिंदी की बात करना चाहता हूँ, 10 मिनट में करना चाहता हूँ। 2-3 बातें करूँगा आपके साथ। जहाँ मैं हिंदी डिपार्टमेंट में पढ़ाता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ अंग्रेजी डिपार्टमेंट था हमारे ठीक बाजू में। आपके यहाँ तो विज्ञान में सारा माध्यम अंग्रेजी का है, और हिंदी में बोलते हुए आदमी को लगता है कोई चोरी कर रहा है। बराबर का नाम कहने के लगता है कि यार कुछ ही है, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं कि मैंने वो अंग्रेजी कहते हैं हिंदी में, और मैं कोई चुगली नहीं खा रहा। मैंने कहा बड़ी यूनिवर्सिटी की निंदा थोड़ी कर रहा, वहां बड़े बड़े विद्वान थे, उनकी गर्दन तनी है। मैं कभी कभी जैसा होता है तो निकल रहा है तो हर तो कर ले, ड्रामा करना तो जरूरी है। मैं जब सुबह टहलता हूँ तो हमारे यहाँ का चौकीदार मुझे राम राम नहीं कहता है, और इतनी जोर से कहता है मुझे जवाब देना पड़ता है उसको। ऐसे भी राम राम नहीं कहने का क्या हानि। तो ये हिंदी में ये होता है कि चलते चलते भी हल हो जाती है। राम राम जी, नमस्कार जी। डॉक्टर सतीश पचौरी जी, डॉक्टर नागेंद्र, श्री राजीव कुमार सिंह जी, हमारे हिंदू प्रकोष्ठ के सारे कार्यकर्ता, इन्होंने पिछले 2 हफ्ते से काफ़ी अच्छा कार्य किया है। रोज़ हमारे कार्यालय में एक फाइल भेजी है। इतने सारे कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया है और इतने लोगों को पुरस्कार वितरित किए हैं। इस सबसे ज़रूर प्रेरणा मिलेगी हम सबको कि हम लोग और हिंदी में कितना काम कर सकते हैं या अच्छे से काम कर सकते हैं। ये सारे जो पुरस्कार विजेता हैं ये अपनी बात को जो है और तक पहुंचाएंगे और सबको प्रेरणा मिलेगी कि हम लोग और काम हिंदी में कर सकते हैं। तो हमारा हिंदी प्रकोष्ठ बधाई का पात्र है इसके लिए। प्रोफेसर पचौरी ने समय निकाला हम लोगों के बीच आकर अपने विचार रखने के लिए। इसके लिए हम संस्थान की तरफ से उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। आज का दिन हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि या पखवाड़ा इसलिए मनाते हैं जिससे कि हमको याद रहे कि हमें हिंदी की उपयोगिता या हिंदी की उपयोग में ज़्यादा और कार्य करना है। हम जितना कर रहे हैं शायद वो ठीक नहीं है, हमको और ज़्यादा उसमें प्रयास करना चाहिए और ज़्यादा कार्य करना चाहिए। उसी को रिमाइंड करने के लिए, उसी का अनुस्मरण करने के लिए हम लोग ये पखवाड़ा मनाते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि इससे हर साल कुछ न कुछ बढ़ोतरी होगी, हर साल कुछ न कुछ अच्छा होगा। हमारे हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कहते हैं कभी कभी मंच से कि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संस्थान होते हुए भी हिंदी के प्रेमी हैं। मैं कोशिश करता हूँ समझने की इसका क्या मतलब है। क्या कोई विरोधाभास है हिंदी प्रौद्योगिकी विज्ञान में और हिंदी में? हम सब हिंदी प्रेमी हैं, हिंदी में काम करना चाहते हैं और हमारा संस्थान केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी का नहीं है। हम सब लोगों को याद रखना चाहिए कि हमारे यहाँ मानविकी विभाग भी है,
हमारे यहाँ प्रबंध विभाग भी, प्रबंधन विभाग भी है, हमारे यहाँ आर्किटेक्चर और नियोजन विभाग भी है। तो हम लोग काफ़ी बड़ा क्षेत्र कवर करते हैं और हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हिंदी के प्रति हमारा कोई विरोध है या हिंदी हमारे लिए असहज है। रोज़मर्रा की भाषा है, हम लोग उसी में बात करते हैं। बहुत सारा जो प्रशासनिक कार्य है वो हिंदी में ही करते हैं जितना प्रयास हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को कई बार बाहर से भी संपर्क करना पड़ता है। उन पत्रों को व्यावहारिकता के नाते हिंदी में लिखना मुश्किल है, तो इसलिए उन पत्रों को तो अंग्रेजी में ही लिखा जाता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जहाँ भी हम अपने को सुधार सकें सुधार। हिंदी की सेवा अगर करनी है और अगर ये कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे विभाग जो हैं विज्ञान की बात करते हैं या प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, तो ज़्यादा सेवा यही लोग कर सकते हैं जो वैज्ञानिक और जो प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। क्योंकि अगर आप गूगल करते हैं आज की तारीख में, तो बहुत जल्दी आपके पास केवल अंग्रेजी या चाइनीज़ या फ्रेंच भाषा में स्रोत बचते हैं, हिंदी के स्रोत मिलते कहाँ हैं। अगर हमें मूल स्रोत या जो जिसे कहते हैं ज्ञान है, जो ज्ञान उत्तरोत्तर तरीके से हिंदी में उपलब्ध होने लगेगा, तो स्वाभाविक है कि उसका उपयोग भी बढ़ेगा, उसकी उपयोगिता भी बढ़ेगी। तो उसके लिए उत्तरदायी हम ही लोग हैं, वैज्ञानिक और जो प्रौद्योगिकी का काम करते हैं, कि हम अगर जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी प्रयोग में आने वाली जो भी तकनीकी शिक्षा है, उस शिक्षा को हम कितना जो है हिंदी में व्यक्त कर सकें, जितना उसको व्यक्त कर सकेंगे, जितना इस संबंध में लिख सकेंगे और ऐसे पुस्तकें और डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, उतना ही जो है व्यावहारिकता बढ़ेगी और उतना ही अच्छा होगा। इसी क्रम में अब देखिए, आज जो है आदमी अगर कम पढ़ा लिखा है या ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन हर आदमी जाने अनजाने में सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है। हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन में एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, वो ये नाम नहीं जानता कि वो GUI है, लेकिन वो उसको यूज़ कर रहा है। तो ये बात ये देखिए कि आज की 2018 की स्थिति ये है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसको पढ़ने लिखने में कितनी क्षमता है इसकी बात नहीं है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है। मोबाइल को अगर चलाना है तो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसमें। तो अगर हम ये सॉफ्टवेयर जो है उत्तरोत्तर हिंदी में उपलब्ध कराएंगे, तो उससे ही बहुत बड़ा लाभ होगा। क्योंकि हमको बस अपने जो फ्रंट एंड्स हैं, जैसे बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, या जो भी जहाँ यूज़र जहाँ यूज़ करता है, उसकी सारी जो ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं और सरल भाषा में दें। कई बार हम हिंदी के प्रेम में हिंदी का बहुत अहित करते हैं, क्योंकि हमको लगता है जितनी क्लिष्ट लिखेंगे हमारा प्रेम उतना ज़्यादा प्रगाढ़ होगा, और उसी प्रयास में हम उसका नुकसान कर बैठते हैं।